गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी नॉलेज में स्वागत है। आज की हमारी ये क्लास केमिस्ट्री से संबंधित रहेगी, जिसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे परमाणु और अणु क्या होते हैं। इसके पहले हमें केमिस्ट्री से संबंधित रसायन की कुछ मूल अवधारणाओं के शुरुआती ज्ञान को बताया था, जिसके अंतर्गत हमने आपको बताया था तत्व, यौगिक और मिश्रण क्या होते हैं। जिन बच्चों ने हमारे रसायन के कुछ मूल अवधारणाओं से संबंधित पहली वीडियो को नहीं देखा है, वो हमारे चैनल एसएस स्टडी नॉलेज में सर्च करके आसानी के साथ हमारे द्वारा बनाई गई पहली वीडियो को, जिसमें बेसिक नॉलेज बताया गया है, जिन्हें देखना आपके लिए अति आवश्यक है, आप वहां से देख सकते हैं। आइए अब हम आज की जो हमारी टॉपिक है उसकी चर्चा करते हैं। आज की हमारी टॉपिक है परमाणु और अणु। आइए देखते हैं परमाणु और अणु क्या होते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे परमाणु के बारे में कि परमाणु क्या होते हैं। तत्व का सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनता है, उन्हें हम परमाणु कहते हैं। ये परमाणु की परिभाषा है। तत्व का सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनता है, उन्हें हम परमाणु कहते हैं। देखिए परमाणु के बारे में कुछ और भी चीजों के बारे में। 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक परमाणु को एक अविभाज्य कण के रूप में माना जाता था। परमाणु को एक अविभाज्य कण के रूप में माना जाता था। अविभाज्य कण का मतलब यह है कि जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन 19वीं शताब्दी के आखिरी दशक में कुछ रसायनज्ञों ने परमाणु के टुकड़े किए और बताया कि परमाणु अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि परमाणु के भी टुकड़े किए जा सकते हैं। कुछ रसायनज्ञ जिन्होंने परमाणु के टुकड़े किए, सबसे पहला नाम आता है जे.जे. थॉमसन का, जिन्होंने 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो 19वीं शताब्दी के आखिरी दशक में बताया गया कि परमाणु एक अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि परमाणु के भी टुकड़े किए जा सकते हैं। और आगे बताया गया रसायनज्ञों के द्वारा कि परमाणु भी कुछ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिन्हें हम मूल कण कहते हैं। परमाणु भी कुछ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिन्हें हम मूल कण कहते हैं। ये मूल कण दो रूप में विद्यमान होते हैं, एक अस्थायी और दूसरा अस्थायी। अस्थायी कण जो होते हैं ये अधिक समय तक विद्यमान रहते हैं, परंतु अस्थायी कण इनका अस्तित्व क्षणिक होता है। इनका अस्तित्व कैसा होता है? क्षणिक होता है, अर्थात ये काफी कम समय तक विद्यमान रहते हैं। तो परमाणु भी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें हम मूल कण कहते हैं। मूल कण को दो रूपों में बांटा गया है, अस्थायी एवं अस्थायी के रूप में। अस्थायी कणों के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आते हैं। अस्थायी कणों के अंतर्गत पॉजिट्रॉन, देखिए मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो तथा एंटी न्यूट्रिनो आदि आते हैं। ये सभी कण, ये पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये अस्थायी कण के रूप में विद्यमान हैं।
इनका अस्तित्व क्षणिक होता है, ये अधिक समय तक विद्यमान नहीं होते हैं। हम आपको बताएंगे अस्थायी कणों के बारे में। अस्थायी कण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आइए बात करते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होता है। आप यहां से जरूरी चीजों को नोट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की। यदि आप हमारे साथ साथ मुख्य बिंदु को नोट करते रहेंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी में 1897 ईस्वी में जे.जे. टॉमसन ने किया था। जे.जे. टॉमसन एक रसायनज्ञ हैं। तो इन्होंने 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन के बारे में और भी महत्वपूर्ण चीजें थोड़ा सीखिए। इलेक्ट्रॉन पे आवेश की प्रकृति, इलेक्ट्रॉन पे आवेश की प्रकृति ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। आवेश का मान कितना होता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान कितना होता है। तो इसका मान होता है 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी। 1897 ईस्वी में। किसने किया था? जे.जे. टॉमसन। आवेश की प्रकृति कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। आवेश का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन को हम ई से दिखाते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ई से दिखाते हैं। आइए हम बात करेंगे प्रोटॉन की। प्रोटॉन क्या होते हैं? देखिए, प्रोटॉन के बारे में हम आपको बता रहे हैं। प्रोटॉन की खोज के संबंध में कुछ मतभेद हैं। कुछ लोग अर्नेस्ट रदरफोर्ड को प्रोटॉन के पिता के रूप में मानते हैं और बताया जाता है कि 1919 ईस्वी में 1919 ईस्वी में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज किया था। परंतु कुछ लोगों का मानना यह भी है कि 1922 ईस्वी में गोल्ड स्मिथ ने प्रोटॉन की खोज किया था, परंतु अधिक प्रमाण और साक्ष्य के आधार पर जितनी भी किताबें हैं, अधिकांश किताबों में प्रोटॉन के खोजकर्ता अर्नेस्ट रदरफोर्ड को ही माना जाता है। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी सन 1919 ईस्वी में। देखिए, प्रोटॉन पे आवेश की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रोटॉन पे आवेश की प्रकृति धनात्मक होती है। ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये सब आप हर एक पॉइंट को नोट जरूर करिए। धनात्मक होती है प्रकृति और इसका मान भी इलेक्ट्रॉन के मान के समान ही होता है, 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम। अंतर बस इतना होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है परंतु प्रोटॉन पे धन आवेश होता है। प्रोटॉन को P से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये रहा प्रोटॉन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान जिसके बारे में हमने आपको बताया है। अब हम बात करेंगे न्यूट्रॉन के बारे में कि न्यूट्रॉन क्या होते हैं। देखिए,
न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में किया था। 1932 ईस्वी में किया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक जी ने। कब किया था? 1932 ईस्वी में। और न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है? आवेशहीन होता है। इस पे किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। आज के क्लास में हमने आपको बताया है परमाणु क्या होते हैं, परमाणु की परिभाषा और परमाणु के मूल कणों के बारे में हमने आपको बताया है कि परमाणु के दो मूल कण होते हैं, अस्थायी एवं अस्थायी। अस्थायी कण क्षणिक होते हैं, परंतु अस्थायी कण क्षणिक नहीं होते हैं, ये अत्यधिक समय तक विद्यमान होते हैं। जिसके अंतर्गत हमने आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताया है। इनके खोजकर्ता, इनकी खोज कब हुई थी, इनके आवेश के बारे में, आवेश की प्रकृति के बारे में हमने आपको समझाया है। अगली क्लास में हम आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी देंगे। हम आपको बताएंगे कि परमाणु के अंतर्गत नाभिक होता है, नाभिक में क्या क्या विद्यमान रहते हैं। इस तरह की बातें हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। धन्यवाद।